आपकी मुलाकात हुई अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान के साथ, आईनी तरमीम में भी बात हुई? नहीं, उनका इशू था वो गाजा का था। ठीक है, वो कह रहे थे कि 1 साल होने लगा है, हम सबको एहतजाज करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल हम इस मामले में आपके साथ। उनके साथ मिलकर आप एहतजाज का प्लान कर रहे हैं? जी, सब सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें शामिल होंगी। ये सियासी मामला नहीं है, ना कोई खुद किसी जमात की खुद नुमाई का मामला है। ये एक ऐसा गहरा मामला है जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। लेकिन बदकिस्मती से हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आज पर अभी तक उस पर बात करने से भी कासिर है। पाकिस्तान का वो रोल नहीं है जो पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। तो आपकी जो आवाज़ जो आज है इससे बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचनी चाहिए, जो कि नहीं है। किसकी वजह से ऐसा है? आपकी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क में इंतशार है, मईशत आपकी कमज़ोर है, आपका वक़ार दुनिया में बदनसीबी से काफ़ी गिरा है इन मामलात से। हमें इस बात की समझ नहीं है। अपने मुल्क के हालात दुरुस्त करें, मुल्क की अवाम में मायूसी जो बढ़ रही है उसको दूर करें। हम तो 63A पे पूरा सितंबर का महीना इस मुल्क में कोई काम नहीं हुआ। अभी तरमीम हो रही है, आईनी तरमीम अब हो जाएंगी। यू थिंक दैट हो जाएंगी? फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि PM ये गवर्नमेंट पूरा 5 साल कर लेगी। मैं तो कहता हूँ सब ताहियात मुल्क में ओहदेदार है ना, ये ताहियात ओहदे ले लें, एक दफ़ा तरमीम करके मुल्क की जान छोड़े। ठीक है, इस इशू को ख़त्म करें। जितने भी है ना सब कहीं ये सब ताहियात है, ये अच्छा ये तमाशा ख़त्म हो ना, ये रोज़ के सर्कस जो लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल है, जो भी है जिसको शौक है वो ले ताहियात ओहदे ले ले। चलिए, दिस इज इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी सजेशन आपने दे दिया। कभी क्या कर रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार को, इन कुर्सियों को तूल देने के लिए। यानी काजी फैज़ ईसा साहब जैसा आदमी जिसकी हमने बड़ी सपोर्ट भी की, इज्जत भी करते थे, यानी वो ये नहीं कह पाए कि मैं 25 को रिटायर हो जाऊंगा। ये कह दें बात ख़त्म हर सूरत में कि मैं आईनी तरमीम हो ना हो। मुश्किल होती है रिटायरमेंट के बाद लाइफ थोड़ी सी। रिटायरमेंट एक दिन तो होनी है ना, एक निज़ाम बना हुआ है। अगर आप उस कुर्सी पर मजीद बैठेंगे तो आप किसी का हक मार रहे हैं। इंडीड जब जज भी किसी का हक मारना शुरू कर दें तो फिर उन पर क्या रह जाएगा। बड़ी सही बात आपने की। अच्छा, अब हमने देखा फैसल वाडा साहब ने आज बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वार्निंग दी है कि लाशों की सियासत नहीं करनी PTI को। जल्द से जुलूस के हवाले से हमने देखा, आपने भी देखा होगा, कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं। ये भी अब एक न्यू नॉर्मल है कि किसी को इजाज़त नहीं देनी या PTI को इजाज़त नहीं देनी। तो मुझे नहीं पता, इस्लामाबाद में पक्के कंटेनर लगा दें वैसे। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ वॉल बना लें, वॉल से भी बन जाए। ये जो दीवार चीन है कंटेनर की तरह खड़ा कर दें इसको। आज बड़ी सजेशंस आ रही हैं आज आपको, हुकूमत कर रहे हैं वो गुजर के उधर जाए और वापस आए। अच्छे मशवरे दे रहे हैं आप। और मैं क्या कहूँ, इस महीने में तीसरा दिन है कि मुल्क का दारुल हुकूमत बंद हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और किस मकसद, क्या मतलब, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत तो कहती है खत्म शुद्ध है PTI, तो फिर क्यों लगाते हैं? बात PTI की नहीं है, बात PTI की नहीं है। PTI कहती है हम एहतजाज करेंगे, वो कंटेनर आ जाते हैं। एहतजाज जलसा हो रहा है यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे जो पहले हुआ इस्लामाबाद में, संगजानी में, और यहाँ सब बंद था। यहाँ इस्लामाबाद बंद था, पूरा मरी भी सारा बंद था, कश्मीर से भी रास्ता बंद था। अभी पिंडी में लियाकत बाग में कुछ प्रोग्राम था, इसी लियाकत बाग बंद था, पूरा रावलपिंडी एक दिन पहले से बंद था, एक दिन बाद तक बंद था। कश्मीर से रास्ते बंद थे, इस्लामाबाद सारा बंद था, बाहर जाने के रास्ते भी बंद थे, अंदर आने से छोड़ दें। और उसके अगले दिन मैं पेशावर गया तो मोटरवे, आप यकीन करें, रेत की दीवारें लगाकर, रेत फेंक कर 6-6 फुट की रेत की दीवार थी मोटरवे पे। आपने कहा कि पूछा भी किसी ने आपसे कि इतने सारे? जी, वो एक साहब थे उधर मैरिट होटल में, तो कहने लगे कि मैं तो पहली दफ़ा इस्लामाबाद आया हूँ, तो ये बंदरगाह कहाँ पे है? कहते मेरे यहाँ शिप कैसे आते हैं, तो आप तो बिल्कुल समुद्र से दूर हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ शिप नहीं आते। कहते ये कंटेनर, जिधर मैं जाता हूँ कंटेनर रखे हुए हैं, क्योंकि होटल के बाद भी कोई 50 कंटेनर रखा हुआ था। तो वो समझे कि शायद कोई शिप आते हैं तो कंटेनर आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं। डर किस बात का है गवर्नमेंट को?
डर मुझे क्या पता है, उनसे पूछे जो अगर लोग आ गए, लोग जमा हो गए, लोगों ने एहतजाज कर लिया। देखिए जब आपका मैंडेट ना हो ना, जब आप इलेक्ट होके ना आए हो ठीक तरह से, तो फिर खौफ रहता है, इक़्तिदार का खौफ, इक़्तिदार का शौक, इक़्तिदार का खौफ, वो ले ना ले। तो ये भी अच्छी सजेशन है कि परमानेंट कंटेनर्स लगा दें, ताकि लोगों को पता हो हमने रास्ता कौन सा चुनना है, पता हो। आप यकीन करें, मैं कल गया ये जो रेड जोन जिसे कहते हैं, किसी से मिलने, तो वापसी वाले सारे रास्ते बंद थे। ऐसे ही है भी आप बाहर भी नहीं जा सकते। आपने कहा वापस चलो रेड जोन में। मैं अंदर आया हूँ, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बाहर तो जाने था, उन्होंने नहीं जी नहीं, वो हुक्म आ गया। फिर बड़ा घूम के वो बड़ी इमाम से होकर, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से, कायदा यूनिवर्सिटी से होकर, मैं बारकों से होकर वापस आया। आप रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जी, वहाँ से ये पता नहीं, मैं नहीं रहा हूँ उधर। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस दफ्तर वहाँ जाता था। बट ये एक तासुर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बहुत बड़ा खूबसूरत है, गार्डन्स एंड ऑल ब्यूटी, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस, वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि असल में क्या हो रहा है, पब्लिक पल्स फील नहीं होती। नहीं, वहाँ तो हमारे जो हालात हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बाहर जा ही नहीं सकता, उनको पता ही नहीं है बाहर क्या। नहीं, बाहर जा नहीं सकते ना, आप बाहर लॉन में नहीं जा सकते। क्यों? वो खतरा होता है कि इट्स दैट बैड। जी जी जी, एक सिक्योरिटी का निज़ाम है, क्योंकि सामने पहाड़ है ना, तो उनमें से खतरा होता है। ठीक, बट आर यू सेइंग, मैं क्वेश्चन इज कि डिटैचमेंट हो जाती है, आपको पता नहीं होता। जी बिल्कुल, जो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बहुत सख्त है, वो किसी मेरे ज़ात के लिए नहीं है, वो उस ओहदे के लिए होती है, जो भी उस ओहदे पर हो। सो अब ये लग रहा है कि ये इसी तरीके से चले के मामलात, कब तक आप इसको चलता देख रहे हैं ऐसे अब्बास साहब, कि एक पार्टी को कटेल कर दें अपोजिशन को, बाकी जमातें गवर्नमेंट के अंदर हैं, एहतजाज का हक नहीं है? ये आपको दो आदमी बता सकते हैं। कौन? एक असलम नजूमी है, एक आरिफ नजूमी है। अच्छा, वो आपके जानने वाले हैं। आप उनसे पूछ के नहीं? मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मुझे क्या पता है। आपने कहा था कि डायलॉग मुल्क नहीं चल रहा, कुर्सी में जितना अरसा बैठे रहे आपकी मर्जी है, मुल्क नहीं चलेगा, ये बड़ी वाज़ेह बात है। बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमने महंगाई भी ठीक कर ली है, हमारे फिगर्स भी अच्छे आ रहे हैं, उनकी डील भी हो गई है IMF के साथ, सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बट आर दे गेटिंग बेटर? नहीं, कौन सा ऐसा अमल किया हुकूमत ने कि हालात बेहतर हो? IMF की डील को फाइनलाइज किया है। IMF की डील तो फाइनलाइज होनी थी ना, आपने वादा किया था, वादा आपने पूरा किया तो IMF का हो गया। IMF की डील वो होती है कि जब आप जाते हैं IMF में, या कुछ आपको रकम मिलती है, तो आप चुप उसके बारे में बात नहीं करते। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है ममालिक के लिए कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, तो हम ब्रेकिंग चली मुबारकबाद, हम बेकारी हैं, यहाँ एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात। ये हमारी सोच ही कहीं गुमराह हो गई है। सो अब नवाज शरीफ साहब बोले, बड़े अरसे के बाद बोले हैं कल, बट उन्होंने काफ़ी सख्ती का इजहार किया PTI के ऊपर भी। उन्होंने कहा भेड़ बकरी हैं जो फॉलो करती हैं PTI को। नहीं, उनकी राय है, देखिए सियासी लीडर हैं, ये अपनी राय का इजहार सख्ती की बातें करते नहीं थे, अभी एकदम से सख्ती की बातें करना शुरू कर दी हैं। ये उनकी मर्जी है, जो बात करें इसमें। इमरान खान साहब सबको गालियाँ निकालते थे, वो यही तो फर्क था दोनों में। बट डू यू थिंक कि उन्हें भी लग रहा है कि मैंने वो स्टेटमेंट देखी नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी किसी के बारे में। बट एक तासुर ये बना हुआ था बात साहब कि नवाज शरीफ साहब शायद शामिल नहीं है इस तमाम आवाज़ दबाने में। नहीं, ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये गलतफहमी जमात इक़्तिदार में है, वो कैसे उससे लाताल्लुक़ हो सकते हैं? सो जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब का प्लान है, उसका हिस्सा है, उससे फैसला करने का हिस्सा है। फैसला उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग की हुकूमत अब हमेशा सदर के मियाँ साहब के ताबे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो यू डोंट फील थोड़ा सा भी सैड कि मैंने छोड़ा PMLN को? नहीं, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं था, एक असूल की बात थी, वोट को इज़्ज़त दो, नून लीग ने छोड़ दी, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। आपके ख्याल से वोट को इज़्ज़त मिल रही है अच्छे तरीके से? ये तो उनका फैसला है, जो उनका फैसला है उसको। राइट।